रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 6 जनवरी, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 7 जनवरी फ्राइडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। जनाब, इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 45,082 के पास की है। इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 325.59 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.72% माइनस। आज इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 133.04 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनिस्बत हायर रहे हैं और अपने एवरेज वॉल्यूम से बनता है जो 5 डेज़ का 122.13 बिलियन उसके अबाव रहे हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी जनाब 45,390 इसके पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया है 45,407 का किया है, और इंडेक्स ने जो आज अपना लो पोस्ट किया है जनाब 45,021 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो थोड़ी सी वॉलेटाइल रही इन अर्ली आवर्स के अंदर, और इन लास्ट आवर्स के अंदर इंडेक्स के अंदर डिक्लाइन देखा गया है। अगर कंपनीज़ की बात करें 20 कंपनीज़ अप रही हैं, 74 कंपनीज़ डाउन रही हैं, अनचेंज 6 कंपनीज़ रही हैं। अगर अच्छा जनाब, आप बात करते हैं आज के वॉल्यूम स्टॉक्स की। नंबर 1 पे जनाब WTL है, जिसने ₹2.26 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 4.24%। उसके बाद सेकंड नंबर पे TRG है जनाब, जिसने 114.33 पॉइंट के ऊपर 33 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 7.49%। थर्ड नंबर पे यूनिटी का राइट शेयर है जनाब, ₹2.25 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 0.88%। उसके बाद टेली है जनाब, जिसने ₹17.26 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 3.90%। उसके बाद हम बताएं जनाब योग का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹7.89 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 14.18%। मतलब अगर वॉल्यूम स्टॉक्स की बात करें तो सारे के सारे डिक्लाइन है, जस्ट योग जो है इसने पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। साइडर ट्रांजेक्शन को चेक कर लेते हैं 6 जनवरी की। तो नंबर 1 पे हमारे पास HMB है, कंटिन्यू आज थर्ड डे है जिसके अंदर बाइंग हो रही है जनाब। तो आज देखते हैं क्या हुआ है जनाब। बाइंग हुई है 25,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 43 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब HSM है, तो इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी देखते हैं क्या हुआ जनाब। इसके अंदर गिफ्ट इन हुआ है 9,624 शेयर्स का। इसके बाद हम बात है जनाब रेडको का। इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर आ गया है वापस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इसके अंदर बाइंग हुई है 3,500 शेयर्स की ₹7.75 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बात है जनाब बोक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इसका जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या हुआ है। बाइंग हुई है 7,000 शेयर्स की बाइंग हुई है जनाब। उसके बाद हम बताया जनाब एवियन का। तो ये ट्रांजेक्शन है 5 जनवरी की, तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं, और कोई फाइनेंशियल रिजल्ट आज अनाउंस नहीं हुआ है तो इसको मैंने स्किप कर दिया है। डेली चार्ट ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है, इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको आज तकरीबन 1 PM के ऊपर आपको अलर्ट कर दिया था कि इवनिंग स्टार अपेड हो रहा है और कंटिन्यू जो है डाउनवर्ड रह सकता है। तो जिन लोगों ने मेरी बात सुनी तो अमल किया होगा तो यकीनन उनको लॉस से सेफ रहे होंगे। और जैसा कि मैं आपको तकरीबन 2-3 दिन से कंटिन्यू कहता हुआ आ रहा हूँ कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी अब रखनी चाहिए, क्योंकि 45,300 के बाद इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी, और बिल्कुल एग्जैक्टली आज यहीं पर मुझे प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। मैं तो श्योर था कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कभी भी आ सकती है 45,300 के बाद, और आज मेरी बात की कंफर्मेशन भी हो गई। तो जनाब अब इंडेक्स ने आज यहाँ पर आप देखें कि इंडेक्स ने अपनी जो फर्स्ट इसके पास सपोर्ट थी यहाँ पर थी 45,262 से लेकर 300 के अराउंड इसको ब्रेक किया, और इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट थी जनाब 45,076 के अराउंड, इसके अराउंड जो है अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और इसके अबाव की है लेकिन इसके अराउंड ही की है तकरीबन ऑलमोस्ट। अब जनाब इंडेक्स के पास जो पैटर्न बन रहा है वो कंटिन्यूशन कर रहा है कि कल भी जो है इंडेक्स अंडर प्रेशर रह सकता है। इवनिंग स्टार पैटर्न है, तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनेगी वो यहाँ बनेगी।
44,600 से लेके 700 के अराउंड इंडेक्स के पास अब फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 44,008 की। तो अब इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो इंडेक्स स्टेबल है। अगर इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग वीक की 45,300 से नीचे, मतलब 45,000 से नीचे दे दी, तो फिर इंडेक्स अगेन जो है स्टॉप यानी रिवर्स हो सकता है। इंडेक्स को अपनी वीकली क्लोजिंग एटलीस्ट 45,200 से अबाव देनी चाहिए अगर इंडेक्स को नेक्स्ट वीक जो है कंटिन्यू जो है बुलिश ट्रेंड के अंदर रहना है। अगर इंडेक्स को वापस जो है रिवर्स होना है तो इंडेक्स को अपनी 45,000 से नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से कल भी आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी कंटिन्यू करनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि कल वीकली क्लोजिंग कैसी होती है। यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो ये हो गया इंडेक्स का छोटा सा व्यू। और अब आप लोगों के व्यूवर्स के कुछ स्टॉक्स थे तो उनका छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हैं फ्लाइंग सीमेंट से, और ये तमाम एनालिसिस स्टॉक्स के मैं आपसे शेयर करूँगा वीकली बेसिस के ऊपर, इनको डेली बेसिस के ऊपर नहीं कंसीडर कीजिएगा। तो आपके सामने फ्लाइंग सीमेंट का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लाइंग सीमेंट ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है आज वो की है 12 रुपीज़ 4 पैसा के ऊपर। और वीकली चार्ट के ऊपर जनाब जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है। और अपनी जो वीक की क्लोजिंग थी जनाब फ्लाइंग की, प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 12.75 की। उसके बिलो जो है अभी तक इसकी जो ट्रेडिंग चल रही है और इसने अपनी क्लोजिंग अपनी ओपनिंग के नीचे की है। इसका मतलब अंडर प्रेशर है। और जो इसने जो फॉल दिखाया था, जो गेन दिखाया था 10 रुपीज़ 39 पैसा से लेके एटलीस्ट यहाँ तक अपना हाई पोस्ट किया था 13 रुपीज़ के अराउंड। अब जनाब वो वापस जो है रिवर्स स्टॉप रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन कल वीकली क्लोजिंग देखते हैं कैसी होती है। लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई है वो डाउनवर्ड को कंटिन्यूशन को इंडिकेट कर रही है। RSI MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं ना। RSI 40 है। RSI वीकली बेसिस के हिसाब से सही है, न्यूट्रल है। और MACD की डाइवर्जेंसेस भी नेगेटिव हैं। तो जनाब पोजीशन अभी तक वीकली चार्ट के ऊपर वीक ही है। और अब देखते हैं कि कल क्या कर पाता है कि क्या कल किसी क्लोजिंग होती है। एटलीस्ट यहाँ तक का तो ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर जब तक यहाँ तक का ब्रेकआउट नहीं देता है वीकली बेसिस के ऊपर 13 प्लस तक की वीकली क्लोजिंग नहीं देता है, ये अंडर प्रेशर ही रहेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फ्लाइंग के अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी ही रखें। ठीक है जनाब, ये हो गया फ्लाइंग सीमेंट। और सेकेंड स्टॉक था आप लोगों का DCL। अच्छा जनाब, आपके सामने DCL का दीवान सीमेंट का वीकली चार्ट ओपन है। आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 7 रुपीज़ 30 पैसा के ऊपर की है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जनाब वो हो रही है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो है वो अपेयर हो रही है, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन भी थोड़ी सी रेंज बाउंड है। अगर प्रीवियस वीक्स की जो कैंडलस्टिक पर गौर करेंगे तो इसके पास जो लो बनता है जनाब वो यहीं बनता है 7 रुपीज़ 26 पैसा के अराउंड। और अपना जो एवरेज हाई पोस्ट करता है जनाब वो यहाँ करता है 7 रुपीज़ 75 पैसा के अराउंड। तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी वीकली चार्ट के ऊपर जो है वो थोड़ी सी रेंज बाउंड है। और अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है ना वो तो वही यहाँ पर इसने अपने आज क्लोजिंग एडजस्ट की है 7 रुपीज़ 25 पैसा के अराउंड। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो जनाब इसके बाद ही जा सकता है यहाँ पर 6 रुपीज़ 95 पैसा के अराउंड, 6 रुपीज़ 95 पैसा के अराउंड जो है जा सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, उसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनेगी 7 रुपीज़ 67 पैसा के अराउंड। और इसके बाद जो इसके पास बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी, इसका लास्ट है 8 रुपीज़ 10 पैसा। इसका जो ट्रेंड है आपके सामने है, डाउनवर्ड के अंदर है। मैं आपको इसके अंदर फ्रेश बाइंग जो है बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा और यही सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी पे रहें। एटलीस्ट जब तक ये यहाँ तक का ब्रेकआउट नहीं दे देता है, एटलीस्ट यहाँ पर 9 रुपीज़ 36 पैसा को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, आप इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखें। RSI MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI 36 वीकली बेसिस के ऊपर काफ़ी वीक RSI है। और MACD की डाइवर्जेंसेस भी निगेटिव ही हैं। ओवरऑल पोजीशन पुअर है। तो बेहतर होगा कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके अंदर रखी जाए। ठीक है जनाब, तो ये हो गए आपके 2 स्टॉक। और थर्ड स्टॉक के लिए रिक्वेस्ट थी मेरे पास
मार्को फूड के बारे में। तो MFL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आप लोगों का थर्ड स्टॉक था MFL। तो MFL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की 31 रुपीज़ 66 पैसा के ऊपर। और वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन रही है जनाब, वो बन रही है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को, कंटिन्यूशन को जो है वो फेवर कर रहा है। और अब MFL के पास जनाब जो बनेगी रेजिस्टेंस फर्स्ट, वो यहाँ बनेगी। इसका प्रीवियस हाई जो कि बनता है जनाब 33 रुपीज़ 55 पैसा का। 33 रुपीज़ 55 पैसा को ब्रेक करेगा तो इसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस जनाब, वो यहाँ बनेगी 39 रुपीज़ 53 पैसा की। और फिलहाल जो इसका ट्रेंड है मुझे रीबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो लास्ट लो पोस्ट किया है, जनाब इसके बाद अब इसके पास जो नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनेगी 39 रुपीज़ 82 पैसा के अराउंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इसका जो ट्रेंड है तकरीबन रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। अपना लो इसने पोस्ट किया हुआ है 25 रुपीज़ 47 पैसा का, और अभी तक अपने नए हायर हाई की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पर ब्रेक करके अपनी रेजिस्टेंस को 32 रुपीज़ 17 पैसा की इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। अच्छे ट्रेंड के अंदर है और मेरे ख्याल से आपको अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड करनी चाहिए। इसका ट्रेंड मुझे रीबाउंड होता हुआ लग रहा है। RSI MACD को चेक करके मज़ीद कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो जनाब RSI जो है अभी तक 52 है, वीकली बेसिस के ऊपर 52 RSI बहुत अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने है। बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट ऑलमोस्ट हो चुका है। इसका मतलब है आपको पोजीशन जो है होल्ड करनी चाहिए, जो आके ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ। अच्छी पोजीशन है, अपनी पोजीशन होल्ड करें। एटलीस्ट 39 to 40 तक अपनी पोजीशन होल्ड करें। ठीक है जनाब, ये हो गया आप लोगों का थर्ड स्टॉक। और फोर्थ स्टॉक के लिए मेरे पास मैसेज आया हुआ था जनाब, वो था CPHL। तो CPHL को चेक कर लेते हैं। जनाब आपके सामने CPHL का वीकली चार्ट ओपन है। CPHL ने जनाब सिटी फार्मा ने अपनी क्लोजिंग आज जस्ट की है 35 रुपीज़ 29 पैसा। 35 रुपीज़ 29 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, बेरिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। और अगर हम बात करें जनाब सपोर्ट की, तो अपनी सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास ये सपोर्ट रीजन है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और अगर इसके पास रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है वो यहाँ बनती है डायरेक्ट। और इस बीच में मुझे कोई रेजिस्टेंस की बात नज़र नहीं आ रही है, जो कि बनती है 39 रुपीज़ 89 पैसा। 39 रुपीज़ 89 पैसा की इसके पास डायरेक्ट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस जनाब, वो यहाँ बनेगी 46 के अराउंड। 46 रुपीज़ के अराउंड नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस। और अगर इसके बाद बॉटम सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके बाद अच्छी सपोर्ट बनती है, वो यहाँ बनती है 32 रुपीज़ 24 पैसा के अराउंड। वॉल्यूम के अंदर अभी तक जो है इसके डिक्लाइन है। अगर प्रीवियस वीक की वॉल्यूम से कंट्रीब्यूट करें, कंपेयर करें, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन है। बाकी नया स्टॉक है आपके सामने। वीकली चार्ट के ऊपर काफ़ी कम कैंडलस्टिक अपेयर हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा डेटा सामने नहीं है। RSI MACD को भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI इसकी 51 है, वीकली बेसिस के ऊपर RSI अच्छी है, न्यूट्रल RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने है जनाब, अभी तक तो कुछ बना ही नहीं है। तो बहरहाल पोजीशन जो जनाब इसकी न्यूट्रल है, मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी इसके अंदर रखनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आप लोगों का फोर्थ स्टॉक। फिफ्थ स्टॉक था आपका यो। तो यो को चेक कर लेते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। अच्छा जनाब, आपके सामने यूसुफ मिल का जो है वीकली चार्ट ओपन है। आज इसने अपनी क्लोजिंग अपर कैप के ऊपर की है 7 रुपीज़ 89 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और आपके सामने पैटर्न है जनाब, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। यहाँ पर इसने आज अपना ब्रेकआउट भी दिया है 7 रुपीज़ 44 पैसा के अराउंड, और अपना नया हाई पोस्ट किया है। अब इसके पास जनाब वीकली बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस बनती है वो यहाँ बनती है 8 रुपीज़ 79 पैसा के अराउंड। 8 रुपीज़ 79 पैसा के अराउंड बनती है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ बनती है, जहाँ इसने आज ब्रेकआउट दिया है 7 रुपीज़ 51 पैसा की। वीकली बेसिस पे बात कर रहे हैं, डेली हिसाब पे मत सोचिएगा, ठीक है जनाब। और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है ना, वो यहाँ बनती है 6 रुपीज़ 45 पैसा की। इसकी सेकंड सपोर्ट है वीकली बेसिस के ऊपर।
वॉल्यूम के अंदर इसके अंदर इंक्रीमेंट है, आज भी इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, 18.02 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। RSI MACD को चेक कर लेते हैं, RSI 60 है, काफ़ी अच्छी RSI है, और मूविंग एवरेजेस डाइवर्जेंसेस की जो पोजीशन है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और समझ लें बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट होने ही वाला है। ठीक है जनाब, तो ये थे आप लोगों के स्टॉक और इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।